हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट किया था आपको पढ़ाने के लिए और मैंने बताया था ये बोर्ड एग्जाम 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर साल है ना, वो जो आपके 4 से लेकर के 8 तक जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं ना, 5 क्वेश्चन, उसमें एमसीक्यू में एक एडजेक्टिव हमेशा पूछा जाता है। और इस साल के एग्जाम में 2026 का पेपर उठाइए आप, 10th का यूपी बोर्ड का सीतापुर का पेपर, जो सीतापुर के कोड के अकॉर्डिंग आया था, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एडजेक्टिव पूछा गया था, है ना। उसमें सेंटेंस आया था जिसमें पूछा गया था इसमें एडजेक्टिव ढूंढिए कौन सा वर्ड है, तो आपको 1 नंबर का मिला था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। और पिछली क्लास में मैंने यही स्टार्ट किया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे काम करता है, किस किस के लिए काम करता है, कितने उसके पार्ट्स होते हैं और कितने उसके काइंड्स होते हैं। मैंने बताया था इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। मैंने अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब होता है, कब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। मैंने उसके 10 काइंड लिखवाए थे और मैंने बताया था कि जैसे क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, नंबर होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, प्रॉपर होता है ना, एम्फसाइजिंग होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। ये सारे 10 एडजेक्टिव्स मैंने आपको लिखवाए थे, जिसमें मैंने 2 एडजेक्टिव आपको उसमें डिस्क्राइब भी किए थे, है ना। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आज की इस क्लास में हम, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं, तो क्लास में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, है ना, अच्छे समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास के 10th के बेसिस से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और 1 नंबर अपने लिए बहुत मैटर करता है कि सर 1 ही नंबर का तो आता है, देख लेंगे कभी, नहीं, पर 1 नंबर भी अपने लिए बहुत मैटर करता है ना, कि 1 नंबर भी हो जो एमसीक्यू का है ना, वो भी हमसे छूटना नहीं चाहिए, वो भी हमको आना चाहिए, है ना। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो श्योरली बहुत अच्छे से, हम कॉन्फिडेंटली उन्हें हर एक क्वेश्चन को, एवरी सिंगल क्वेश्चन हमें अटेंड करना होता है ना, तभी हम अच्छे नंबर गेन कर पाते हैं, अच्छे नंबर स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे समझ में भी आएगा। आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज की क्लास का जो अपना काइंड है, तीसरा काइंड है ये एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर इसको हम बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव्स है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में है ना दर्शाते हैं, संख्या के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनकी संख्या बता, नंबर मतलब संख्या के बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं, ना। हम उन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये 2 भागों में तोड़ दिया जाता है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। पहला डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा क्या होता है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इट मींस इसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, एक डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जिसमें ये अपने लिए टॉपिक जो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको भी 2 भागों में अलग ब्रेक कर देते हैं। इसमें एक भाग बनाते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा बनाते हैं इसका पार्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर बात करें तो डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर? ठीक है, अगर हम डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना। जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर से, तो हमेशा नंबर में डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में से ही आता है, उसी में से आपको संख्याएं या वो स्टेज, वो क्रम के बारे में बात कर लेंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। आई मीन वो ये नहीं पूछते हैं कि उसका काइंड कौन सा है, पर आपको मिलेगा उसी सेंस में, है ना। वो डेफिनेट में से ज्यादा मोस्टली उसी में से पूछते हैं, अगर नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में से पूछते हैं तो। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, वो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब हम इनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, पर इसको पढ़ने से पहले हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये उस तरह से काम करता है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में हमारी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसे प्लीज वॉच करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि उसे जब देख करके आएंगे ना, उसे जब आप पढ़ेंगे, उसमें से आप वीडियोस देखेंगे, उसमें से अपने नोट्स को लिखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा एडजेक्टिव क्या है, कितने काइंड है। उसमें क्वांटिटी जो हमने पढ़ा रखा ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, अनिश्चित वाला, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित संख्या बोधक जो एडजेक्टिव होता है ना, वो विशेषण जो अनिश्चित संख्या बोधक है, जिसे संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं है, हम उसे इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। और ये बिल्कुल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह काम करता है, ये बिल्कुल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह काम करता है। मींस
जो एग्जांपल्स इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मैंने आपको पढ़ाया था ना, 15-20 एग्जांपल मैंने लिखवाए थे, अ फ्यू है ना, द फ्यू, फ्यू, लिटिल, द लिटिल, ऑल, एनी है ना, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, मैंने सब लिखवाया था। उसमें जाएं आप, अच्छे से पढ़ें जाकर, तब आपको समझ में आएगा कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो कैसे काम करता है। क्योंकि ये जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, ये बेसिकली इसी पर डिपेंड है। ये जितने एग्जांपल इसमें आते हैं ना, वो सब इसको बिलोंग करते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बिलोंग करते हैं। तो अगर आपको ये पढ़ना है ना, तो हमारी पिछली वीडियो में आप जाएंगे और आपको ये पढ़ने को मिलेगा। बाकी अपने इस टॉपिक पर आते हैं। इसे कभी आपको अगर चाहिए कमेंट हमको करिएगा, तो आपको अलग से डिस्क्राइब कर देंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट करना कि सर हमको इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर डीपली समझा दीजिए, है ना, उसको अलग से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ये कर दिया जाएगा। फिलहाल हम पढ़ते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसके दो पार्ट है, कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है और कैसे काम करता है। हम कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस में जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आया है वो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर का है या ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर का है। ओके, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पहला टॉपिक जो है अपना कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अच्छा इसको अच्छे से समझना है ना, तो ये बस इतना याद रखिए, जो नंबर होते हैं ना, संख्याएं बताने वाले, है ना, संख्या, जैसे किसी क्लास की कितनी संख्या है, आज जो गेस्ट आए हैं उनमें कितनी संख्या है ना, कितने रूम्स हैं आपके कमरे में, कुर्सियां कितनी डाली गई हैं, कितनी चेयर्स पड़ी हैं, कितनी टेबल्स पड़ी हैं, कितने स्टूल डाले गए, मतलब वो नंबर, जो नंबर के बारे में जो शो करता है, जो बस सिंपली नंबर के बारे में डिस्क्राइब करता है। सिंपली क्या डिस्क्राइब करे, नंबर, मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो संख्या के बारे में डिस्क्राइब करे, सिर्फ संख्या के बारे में, जो किसको डिस्क्राइब करे, संख्या के बारे में, संख्या, क्यों 20 है, 40 है, 80 है, 100 है, 1 लाख है, 2 लाख है, संख्या के बारे में बात करे, संख्या बताए, वो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फॉर इंस्टेंस 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 etc ऐसे एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 20 90 80 100 110 120 है ना, 1060, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, है ना, वो जो नंबर के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव क्या कहलाता है, कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो संख्या बोधक होता है, सिर्फ संख्या के बारे में जो जानकारी देता है, वो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। गॉट इट? हाँ, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस के थ्रू उसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर देखो आ गया, कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। हाँ, ये देखो नंबर आ गया कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, की मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी। आपने संख्या कर ली था, गिन लिया, संख्या पता चल गई कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, 40 की स्पेलिंग में UR नहीं होता है, OR आता है, FORTY। 40 men were going to attend the minister's party, है ना, going to attend, ऐसे लिख लो, the party of a minister। वैसे तो मिनिस्टर के यहाँ पार्टी जब होती है ना, तो भर भर के लोग जाते हैं भाई, है ना, क्योंकि जानते हो चुनाव जब आते हैं ना, तो लोग भर भर के लोगों को बुलाते हैं, है ना। कहेंगे नेताजी गांव में आ गए, लगता है चुनाव आ गए, है ना। हाँ बिल्कुल, जब नेता लोग तभी आते हैं जब आपके घर, आपके गांव में चुनाव आते हैं, ठीक है। हाँ, तो लगता है कि नेताजी आ गए, मतलब चुनाव आ गए। हाँ, 40 men were going to attend the party of a minister, कि 40 men, 40 आदमी। हाँ, मैन का जो प्लूरल होता है वो मेन होता है, मेन, ए को रिप्लेस कर दिए ई के साथ, मेन बन जाता, ठीक है। 40 men, 40 आदमी, कितने आदमी, संख्या में कितने, 40 आदमी वर गोइंग, जा रहे थे, टू अटेंड द पार्टी ऑफ अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर की पार्टी को अटेंड करने। क्लियर? आई थिंक इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि जब सेंटेंस में कभी नंबर के बारे में बात करता है तो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। गॉट इट? ऐसे कुछ सेंटेंस कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे, इसका दूसरा पार्ट, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसका सेकेंड पार्ट है, जो इसका
सेकेंड पार्ट, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, गॉट इट, ठीक है। ये अच्छा, अभी जब हमने कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ा था, कार्डिनल वाला, जब हमने कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ा था ना, तो हमने बताया था ये क्या बताता है, सिर्फ नंबर, सिंपली नंबर को क्वालिफाई करता है, नंबर की 10 है, 20 है, 40 है, 20 है, 30 है, क्लास में क्या है 30 मैन है, 40 मैन बुलाया गया, जो भी है वो नंबर डिस्क्राइब करता है। अच्छा, पर ऑर्डिनल क्या है, जस्ट बिल्कुल है नंबर से जुड़ा हुआ, पर कुछ डिफरेंट तरीके, जैसे ये क्या बताता है, ये स्टेज बताएगा किसी भी चीज की, किसी भी चीज का सीरियल बताता है ये, है ना, ये पोजीशन को शो करने लगता है, ये आपकी सिचुएशन को शो करने लगता है कि आप उस समय कहां पर स्थित है, मतलब किस जगह पर है, मतलब किस उस लाइन में कहां पर है, आपकी स्थिति क्या उस लाइन में बैठे हुए, 4th नंबर पर बैठे हैं आप या 5th नंबर पर बैठे हुए हैं आप, हाँ, ये उसी तरह से काम करता है, यानी स्टेज, सीरियल, पोजीशन और आपकी सिचुएशन, दैट मींस वो सिचुएटेड क्या है आपका, वो जो आपकी उस समय स्थिति है ना आपकी, वो किस प्रकार की है, कहां पर उस समय स्थित है आप, है ना, कि लाइन में 4th बैठे हैं, उस लाइन में आप 5th नंबर पर बैठे हुए हैं, इस तरह से, है ना। जैसे बोला कि बहुत बड़ा कोई मेला चल रहा है, लाइन में आप कोई बाबा प्रवचन देने आए हैं और 4 लाइनें बनाई गई और चौथी लाइन में आपके पास 5वें नंबर बैठे हैं, आप गए, पूछा कि हमारे पिताजी से को मिलना है, बताइए कहाँ बैठे, तो आपको जो वहाँ लोग होते हैं ना, जो सब देखते हैं काम वगैरह जो लोग, तो बोलेंगे जाइए लास्ट रो में 5th नंबर पर, है ना, 5th नंबर ऑफ द लास्ट रो, ये फ्रॉम द लास्ट रो, उस लास्ट रो से 5वें नंबर पर, देखो वहाँ पोजीशन मिल गई ना, उस सिचुएशन कहाँ स्थित है वो, कि उस लाइन में 5वें नंबर बैठे हुए हैं, तो बस यही सही काम करता है। ये क्या बताएगा, फर्स्ट, उसी 1 का, जैसे 1 2 3 पढ़ रहे थे, 4 5 6, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, इस तरह से एंड सो ऑन, है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, इस तरह से जो नंबर को इस तरह से दिखाया, उसके पोजीशन, उसका क्रम, है ना, उसकी सीरियल, उसका पोजीशन, उसका सिचुएशन, जो भी सिचुएटेड की वो कहां पर स्थित है उस समय कहां पर मौजूद है, समझ लीजिए वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पार्ट है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पार्ट तो है ही, लेकिन कौन सा वाला, ऑर्डिनल वाला, ऑर्डिनल वाला, ORDINAL, ऑर्डिनल वाला पार्ट है, ओके, क्योंकि कार्डिनल में तो 1 2 3 4 5 6 आता है, ओके, हाँ। अब इस पे कुछ सेंटेंस करते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, जैसे बोलते हैं। अब किस क्लास में, आई एम इन 2nd स्टैंडर्ड, है ना, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आई स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड, है ना, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आई एम स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, इस तरह से। 10th बोला ना आपने, 7th, 10th, ये सब स्टेज ही तो है ना, आपका क्रम ही तो है, इस तरह से सेंटेंस करते हैं। जैसे मैंने बोला, पहला सेंटेंस अपना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब लोग जानते हो, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, कि आफ्टर जब आपको फ्रीडम मिली थी ना, आफ्टर गेनिंग द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, है ना, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हाँ, ओके। तो हमने पहला सेंटेंस लिखा, पीटी नेहरू, दैट मीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, पीटी पंडित नेहरू was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत के, ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले, जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मान लीजिए वो तो पढ़ नहीं रहे, वो तो जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, वो जीएस अपना पढ़ नहीं रहे हम लोग। Was the first, हमको ये देखना है कि किस क्रम के प्रधानमंत्री थे, उस लिस्ट में कौन सा नाम था क्रम में, फर्स्ट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, हु इट वाज, पंडित जवाहरलाल नेहरू इट वाज, है ना, आई मीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लिस्ट में थे ना, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में, जो लिस्ट बनी ना प्राइम मिनिस्टर की, जो चलती चली आ रही है, उसमें कौन सी पोजीशन पर थे, फर्स्ट क्रम में है, उस लिस्ट में कौन से क्रम में है, फर्स्ट नंबर पर है। और एक बात और जान लीजिए, हम जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव को लिखते हैं, हम उससे पहले द एज एन आर्टिकल यूज करते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फिफ्थ, द सेवेंथ, इस तरह से, है ना। यानी जब आप आर्टिकल द पढ़ते हो ना, यूज ऑफ आर्टिकल द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि इंडेफिनिट में तो आ और एन आता है। और आर्टिकल की अगर क्लास आपको लेनी है तो उन्हें नीचे वीडियो पड़ा हुआ है ना, सबसे पहली क्लास मैंने आर्टिकल की ही शुरू की थी, आप जाइए, अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले दा का यूज किया जाता है। अब देखिए पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं, वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, ओके। इस तरह से देखते हैं,
in the first row there was 20 members. लीजिए, in the first row there were 20 members. क्योंकि देर के साथ वर्ब का खेल, ये सिंगुलर प्लूरल का खेल ये तब चलता है जिस प्रकार का आप उसका ऑब्जेक्ट रखते हो ना, उसी प्रकार से आपको नंबर देना पड़ता है कि वर्ब देनी पड़ती है कि सिंगुलर रखोगे प्लूरल रखोगे। हाँ, अब देखिए, इन द फर्स्ट रो, पहली पंक्ति में जो पंक्तियां बनाई गई ना, उसमें पहली वाली पंक्ति में देयर वर 20 मेंबर्स, में 20 सदस्य रखे गए थे। अब देखिए दोनों एडजेक्टिव्स इसमें है। रो कैसी है, कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, तो ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ क्योंकि रो को दिखा रहा है कि कौन से क्रम की रो, पहले वाली, जो रो बनाई गई ना उसमें पहली रो, फर्स्ट रो, और मेंबर्स है कितने उस रो में, 20। तो देखिए ये आपका हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये आपका हो गया ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, अब ऐसे एक सेंटेंस और देखते हैं जिससे पूछते हैं कोई, इन विच क्लास डू यू स्टडी, है ना, तो आपने बोला आई स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, इन 7th स्टैंडर्ड। क्लियर कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं। देखिए सब 7th हो गया, यहाँ फर्स्ट हो गया, यहाँ फर्स्ट हो गया, ऐसे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सब अपने क्या होते हैं, ये सब अपने ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पार्ट होते हैं। क्लियर, अच्छे समझ में आया? हाँ ठीक है, तो हम इसे मिटा रहे हैं ना, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब जो अपना 4th नंबर का जो टॉपिक है अपने एडजेक्टिव का, जो 4th नंबर का टॉपिक है, अभी हम दो टॉपिक से डिस्कस करते हैं आपके साथ, है ना। उस दिन हमने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिस्कस किए हैं, और अगला अपना जो टॉपिक है ना, वो है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट, ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट, ये वर्ब हो गई। देखो ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव होता है। ये वर्ड अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बात करें तो एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेट क्या होती है, ये वर्ब होती है। और इसी से नाउन बनाना हो तो क्या बनाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन जानते हो क्या होता है, किसी चीज का डेमो देना। जैसे मान लो आप कुछ बेचना चाहते हैं तो लोग कहते हैं भाई पहले बताइए तो ये क्या कैसे काम करता है, तो आप उसको डेमो देना शुरू करते हैं, उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। जैसे कभी टीचर जब किसी नया स्कूल पढ़ाने जाता है तो लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं कि पहले पढ़ाइए तो कैसे पढ़ाते हैं, हमको पता तो चले कि आपके पढ़ाने की कैसे कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, है ना, कैसे आप पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, कॉपरेट कर पाते हैं बच्चों के साथ, नहीं कि बच्चे आपके साथ कॉपरेट करते हैं कि नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है। डेमो देना, डेमो, जैसे कोई आप मशीन बेचते हैं उसका डेमो पहले देते हैं कि देखिए ऐसे काम करती है, इस तरह से, तो ये नाउन होता है। तो ये नाउन होता है ना, पर हम ये सब पढ़ थोड़ी रहे, हमको बस इतना जानना है कि डेमोन्स्ट्रेट इसलिए लिख दिया हमने कि ये चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये बताएगा कि ना, ये बताएगा कि यह एक पेन है, वह एक पेन है, वे आदमी है, वे औरतें हैं, ये किताबें हैं, ये मेजें हैं, कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करेगा। ये डिस्क्राइब करता है कुछ इस तरह, पॉइंट आउट करना। ये क्या करता है, चीजों को पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट मतलब इंगित करना, इशारा करके बताना, इंगित करके बताना, किसी चीज को इंगित करके बताना। जैसे भाई बोला, कुछ रखा तो बोला ना, दिस बुक इज ऑफ माइन, ये किताब मेरी है यार, है ना। दैट कार इज हर्स, ये कार उसकी है यार। इस तरह से जो इशारा करके, इंगित करके, इशारा करके समझाया जाए, पॉइंट आउट किया, डेमोन्स्ट्रेट मतलब समझा के बता दिया जाए, उसको इशारा करके, देखिए ये ऐसे है, ऐसे काम करता है, लीजिए जाइए। इस तरह से जो एडजेक्टिव काम करता है हम उसे क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, हाँ बढ़िया। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसमें सिर्फ 4 एग्जांपल है, अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 का वैसे 6 आते हैं, लिख देते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम। ये लीजिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड द सेम। ये 6 एग्जांपल्स इस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़ाए जाते हैं। और मैंने बताया ना कि एडजेक्टिव्स हमेशा किसके पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले। हाँ, ये जब भी यूज होंगे ना
नाउन अपने साथ लेकर के आएंगे, अपने साथ नाउन लेकर के आएंगे। तो अच्छे से जान लीजिए कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। क्या करता है ये पॉइंट आउट करता है चीजों को, है ना, इंगित करता है, इशारा करके समझाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, कह सकते हैं हम डेमोन्स्ट्रेट करता है ना। अब कितने एग्जांपल्स होते हैं, 6। दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड द सेम। ओके, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। ओके, अब सेंटेंस बनाना शुरू, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से या दिमाग में डाल लीजिए कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा दिस को यूज करके, सेंटेंस लिखा दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। देखो किताब क्या हुआ, नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव किताब के बारे में बता रहा, जो किताब जिसके बारे में बात करो, जिस किताब की, ये किताब या मेरी है, ये मेरी किताब है या मेरी किताब है। दूसरा, दैट कार इज हर्स, या किताब, या कार उसकी है। पहले बोला कोई कार खड़ी कर दी आपके मकान के आगे, बोला कार किसकी है, या कार उसकी है, वो खड़ी है, देखो उनकी है ये। दैट कार इज हर्स। ऐसे ही दोज के साथ, दीज के साथ बना सकते हो आप, दीज टेबल्स आर देयर्स, These tables are theirs. That means ये जो टेबलें देख रहे हैं, बोलो टेबल किसकी पड़ी है भाई, ये जगह घेरी हुई है ना, पूरा स्पेस घेर करके रखा हुआ है ना, पूरा ऑक्युपाई करके रखा है कमरे को, खाली कराइए भाई, किसकी है ये। तो आपने बोला these tables are theirs, ये जो मेजें है ना, ये जो पड़ी है ना मेजें, ये उनकी हैं। उनको बुलाइए, उनसे कहिए कि पूरा कमरा आपने ऑक्युपाई करके रखा है, इसे लेके जाइए भाई, हमको भी स्पेस दीजिए, है ना, मकान हमारा है, दिस इज माई हाउस एंड आई वांट टू लिव इन माई हाउस एंड आई वांट टू यूज ऑल द स्पेस ऑफ माई हाउस, है ना। ये सब बोलिए भाई कि हमारा स्पेस है ना, मुझे यूज करना है यार, आपका है सामान रख रहे हैं, है ना, कुछ इस तरह से। अब जैसे दोज के साथ लिखना हो तो हमने क्या बोला, दोज, कुछ भी लिख दीजिए लाइन नाउन में, दोज चेयर्स आर हिज, दोज चेयर्स आर हिज। ये जो कुर्सियां देख रहे हैं पड़ी हुई, ये किसकी हैं, उसकी। जैसे हमारी इस क्लास में जहां हम पढ़ा रहे हैं आपको इस समय, हमारी क्लास में कुर्सियां पड़ी हैं, किसकी हैं, ये मेरी हैं। पर मान लीजिए किसी और की है तो बोलेंगे आप दोज चेयर्स आर हिज, ये जो कुर्सियां हैं ये उसकी हैं। दीज, दोज, दिस, दैट, ये सब एडजेक्टिव है। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है कि ये उनकी किताबें हैं, ये उसकी कार है, या मेरी किताब है, या मेरा फोन है, या फोन मेरा है, कुछ इस तरह से, है ना। ये 4 एग्जाम अच्छे समझ लीजिए। और देखिए सबके बाद नाउन है, कार नाउन है, दैट आया हुआ है, एडजेक्टिव हो गया। टेबल्स नाउन है, दोज आया हुआ है, दीज आया हुआ है, एडजेक्टिव हो गया। चेयर्स नाउन है, और देखिए उससे पहले दोज आया हुआ है, एडजेक्टिव हो गया। और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, इशारा करता है, इंगित करता है, पॉइंट आउट करता है ना। हाँ समझ गए ना आप, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल कह रहे हैं, कुछ सच रह गया है ना, ठीक है, वो लिख लीजिए, सच के साथ लिख लीजिए। जैसा लगा, सच एग्जांपल्स हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। लीजिए, मैंने एक ही सेंटेंस में उसी एडजेक्टिव के 2 पार्ट लिख दिए, मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव के 2 पार्ट। सच एग्जांपल्स, इस प्रकार के एग्जांपल, बोला ना, किस प्रकार के एग्जांपल, इस प्रकार के एग्जांपल, बोला ना भाई, इस प्रकार के एग्जांपल दीजिए बच्चों को जो समझने में आसान लगे उनको, इस प्रकार के एग्जांपल्स। सच एग्जांपल्स, इस प्रकार के एग्जांपल्स, ये नाउन ही होता है। सच एग्जांपल्स, इस प्रकार के एग्जांपल्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दिस टॉपिक, इस टॉपिक को। अब देखो टॉपिक नाउन हुआ तो उससे पहले दिस भी आ गया। अब देखिए एक ही सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव के 2 पार्ट, सच एंड दिस। और नाउन से पहले देखिए एग्जांपल नाउन है आपका, है ना, इट इज नाउन एंड इट इज ऑल्सो अ नाउन। ओके, तो कुछ है नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। आप बने रहेंगे वीडियोस में तो आई गारंटी कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। बस आपको अच्छे से अपने इस चीज को खोल के रखना है, एंड आई एम श्योर कि यू विल अंडरस्टैंड इजीली, है ना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। ओके, तो ये हो गया, सच एग्जांपल्स हेल्प स्टूडेंट्स
टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इस प्रकार के एग्जांपल्स, इस प्रकार के उदाहरण हेल्प स्टूडेंट्स, बच्चों की, विद्यार्थियों की सहायता करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने में दिस टॉपिक। अगर इस टॉपिक को समझना ना तो ऐसे एग्जांपल बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया कि जो एडजेक्टिव, जो वर्ड है ना, द वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव विच पॉइंट्स आउट ऑफ समथिंग, है ना, कुछ भी किसी भी चीज के बारे में जो पॉइंट आउट करते हैं वो एडजेक्टिव वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। अब हम आते हैं अपने प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर सीरियल बदल दिया आपने पिछली क्लास में। हाँ, पिछली क्लास देख के आए, इसका मतलब आप चलिए हम प्रॉपर पढ़ लेते हैं, है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, और ये अपना लास्ट टॉपिक है इस क्लास में, है ना। और अगली क्लास में हम इसके बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और वीडियो में बने रहिए और अच्छे समझते रहिए। जो बाकी के जो अपने आपका टॉपिक छूट गया एडजेक्टिव का, पिछले वीडियो में है, जाएं और उसे अच्छे से देखें। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करें, हमें बताएं उसमें। और अभी जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो बातें इसमें जो पढ़ाई गई वो नहीं समझ में आ रही है, हमें कमेंट करें और आपकी इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा, है ना। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब से जो प्रॉपर, जैसे आपने नाम सुना एडजेक्टिव के साथ एक बात और याद आई होगी, सर हमने प्रॉपर नाउन भी पढ़ रखा है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे होता है? भाई आपने नाउन पढ़ा है प्रॉपर नाम का? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, आई एग्री कि नाउन होता है प्रॉपर। प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ना पड़ रहा है, तो ये कैसे काम करेगा, है ना। अगर नाम के साथ प्रॉपर के साथ एडजेक्टिव जुड़ा है तो एडजेक्टिव भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो एक वर्ड के सिर्फ किसी ना किसी एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, नहीं। हर ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो 3-3, 4-4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। 4-4, 5-5 मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जैसे बिफोर ले लीजिए, बिफोर वर्ड ले लीजिए, आफ्टर वर्ड ले लीजिए, अनटिल टी ले लीजिए, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो 2-3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किए जाते हैं ये। हाँ ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। लेकिन अब मैंने बोला ना कि आपने जैसे आपने सुना कि सर इसे तो हम प्रॉपर नाउन पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, सो आई एग्री विद यू कि हाँ आपने इसे प्रॉपर नाउन पढ़ा है। क्यों? क्योंकि अगर इसे पढ़ना है ना प्रॉपर एडजेक्टिव को, तो आपको प्रॉपर नाउन की जानकारी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही बन के निकला है। हाँ बिल्कुल बन के निकला है। दैट मीन्स प्रॉपर एडजेक्टिव में होता क्या है, किसी वस्तु या किसी पर्सन की आइडेंटिटी शो की जाती है ना। वी शो आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग, ऑफ अ पर्सन इन प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बोलते हैं इसकी डेफिनेशन कि हम इसमें करते क्या है। अगर इसे हम डिफाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी शो की जाती है। दिस एडजेक्टिव shows identity of things और persons। दैट मीन्स ये जो एडजेक्टिव है ना, ये क्या दर्शाता है, किसी की आइडेंटिटी को, चाहे वस्तु हो या पर्सन हो। जैसे चाइना की चीजें, कहेंगे चाइना का माल ज्यादा वैसे भी नहीं टिकता है, सही बात है। तो थिंग्स या पर्सन्स के बारे में जो समझाए, जो बताए, वो ये उसकी आइडेंटिटी कि कहाँ से लेके आए आप, मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, मेड इन इटली है ना, या जो भी कुछ इस तरह से जो चीजें इस तरह से शो करती हैं ना, उसकी पहचान को शो करती हैं कि यार ये तो तुम मेड इन चाइना उठा लाए हो। भाई चाइना का माल मैं नहीं यूज करता, है ना, क्योंकि वो टिकाऊ नहीं होता, है ना, रिलायबल नहीं होता, उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा समय तक नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चाइना का माल इतना सस्ता मिल जाता है कि लोग यूज करते हैं भाई, है ना। जो अफोर्ड नहीं कर पाता है भाई, बहुत ब्रांडेड चीजें, है ना, वो यूज करता है, ठीक है ना, अच्छी बात है। कुछ चाइना की कुछ चाइनीज वस्तुएं अच्छी हैं, है ना, ठीक है। तो द एडजेक्टिव शोज आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स एंड पर्सन। दिस एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव होता है ना, ये वाला एडजेक्टिव, ये शो करता है आइडेंटिटी किसकी, किसी वस्तु या पर्सन की। ये बनी किससे है? प्रॉपर नाउन से। ये बनी किससे है? प्रॉपर नाउन से। ये बनी किससे है? प्रॉपर नाउन से। कैसे? अभी देखना, हम प्रॉपर नाउन्स कुछ लिखेंगे और उससे हम बनाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स। हम क्या बनाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे देखिए, हमने इसे लिखा इधर प्रॉपर नाउन, हमने इधर लिखा प्रॉपर नाउन, अब इधर हम लिख रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इधर हमने लिखा प्रॉपर नाउन और उधर क्या लिख रहे हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा इंडिया, हमने इधर लिखा चाइना, हमने इधर लिखा रशिया, हमने इधर लिखा पाकिस्तान, हमने इधर लिखा इटली, हमने इधर लिखा अमेरिका, है ना, इधर हमने लिखा एशिया, हमने इधर लिखा यूरोप, ETC कुछ भी लिख लिया इस तरह से। देखो ये सब कंट्रीज नेम है या कॉन्टिनेंट के नेम होंगे, है ना, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये सब कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट है, तो नाम है फिलहाल, और ये सब नाम है तो क्या बनेंगे? प्रॉपर नाउन्स, है ना।
क्योंकि एडजेक्टिव नाउन क्या होता है, जो किसी नाम के बारे में बात करे, जैसे कुर्सी है ना, नाम ही, नाउन की डेफिनेशन यही होती है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना, कि नाउन जो होता है ना किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान का नाम होता है। क्लियर, वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है, वो सब अच्छे से पढ़े हो, आप अच्छे से जानते हो। अब देखिए इस प्रॉपर नाउन से, इन प्रॉपर नाउन से हमें क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है, प्रॉपर एडजेक्टिव। हमने बोला ना प्रॉपर एडजेक्टिव तब तक नहीं बना सकते, नहीं पढ़ सकते, हमको प्रॉपर नाउन की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। कैसे, अब इंडिया से क्या बना, इंडियन, बिल्कुल, लीजिए एडजेक्टिव हो गया। इंडिया से क्या बन गया, इंडियन। चाइना से क्या बन गया, चाइनीज, क्या बन गया, चाइनीज। रसिया से क्या बन गया, हाँ ये तो जानते ही हो भाई, रसियन, हाँ हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इटली से इटालियन, इटालियन। अमेरिका से अमेरिकन, है ना। एशिया से एशियन, और यूरोप से यूरोपियन। अब देखिए ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। जापान से जापानीज, इस तरह से कुछ भी, वो सब आप एडजेक्टिव में चला जाएगा वो, यानी ये अपने प्रॉपर नाउन्स हैं, और इनसे हमने क्या बना लिया, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज, रसिया से रसियन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इटली से इटालियन, अमेरिका से अमेरिकन, रसिया से एशिया से एशियन, यूरोप से यूरोपियन, आई मीन यूरोप से यूरोपियन, यूरोप से यूरोपियन। क्लियर, हाँ। अब देखिए हमने बताया ना, इसको अगर अच्छे से पढ़ना है ना, तो ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम में है भाई। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ना शुरू किया, सब सर ये तो हमको याद आ जाता है, आपको रिवाइज हो जाता है सर, रिमाइंड होता है कि सर ये तो नाउन पढ़ा था हमने, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन। तो हाँ बिल्कुल, तो प्रॉपर नाउन से ही तो प्रॉपर एडजेक्टिव बन के निकलता है। इंडिया इंडियन, चाइना चाइनीज, रशिया रशियन, जापान जापानीज, पाकिस्तान पाकिस्तानी, इटली इटालियन, अमेरिका अमेरिकन, यूरोप यूरोपियन, एशिया एशियन, कुछ भी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, है ना, ऑस्ट्रेलियन टीम है, देखो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन बॉयज, ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स, ऑस्ट्रेलियन वुमेन, ऑस्ट्रेलियन मैन, है ना, सब एडजेक्टिव ही तो है। अब देखिए इन पर हम सेंटेंस बनाना, अब ये है प्रॉपर नाउन, ये है आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इनसे सेंटेंस थ्रू करते हैं, आई मीन सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल बनाते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करते हैं। इनके बाद भी नाउन की जरूरत पड़ेगी, विदाउट नाउन ये यूज नहीं किया जाता। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हमने, आई मेट अ रशियन वुमेन, हाँ उनका पहला लेटर भी आपको कैपिटल रखना पड़ेगा, कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल रखना पड़ेगा। आई मेट अ रशियन वुमेन एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब देखिए रशियन वुमेन, वुमेन क्या होता है, नाउन होता है, तो अब कौन सी वुमेन से मिले, उसकी पहचान क्या थी, आइडेंटिटी क्या थी कि रशियन थी। तो मैंने बोला ना प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी शो करते हैं, आइडेंटिटी पहचान। तो जो औरत से आप मिले वो कौन सी पहचान रखती थी, किस कंट्री की, रसिया से, तभी तो रशियन है वो, हाँ रशियन ही है भैया। ठीक है, अगला, टू चाइनीज men were playing hockey in the field, sorry hockey in the field, two Chinese men, क्योंकि मैन का प्लूरल men होता है, टू आया तो men ही लगाना पड़ेगा भाई। तो अब देखो टू चाइनीज men were playing hockey in the field, फील्ड में, मैदान में हॉकी खेल रहे थे कौन लोग, मेन जो आदमी जो थे वो कौन लोग थे, चाइनीज थे, क्योंकि चाइना की पहचान रखते थे, चाइना कंट्री की पहचान रखते थे, इसीलिए क्या थे वो, चाइनीज थे, इसलिए क्या थे वो चाइनीज थे। दैट मीन्स चाइना की आइडेंटिटी रखने वाले लोग चाइनीज हो जाते हैं, रसिया की आइडेंटिटी रखने वाले लोग रशियन हो जाते हैं। ऐसे इंडियन देखिए, है ना, ऑल, द एंटायर वर्ड लिखते हैं, द entire world love to eat Indian food, Indian food, हाँ, the entire world, पूरा संसार love to eat, प्यार करता है इंडियन खाने से, इंडियन खाना बहुत पसंद करता है वो। फूड कैसा, फूड नाउन हुआ तो कौन सी आइडेंटिटी रखता है भाई, कहाँ का खाना, इंडियन, इंडिया का भोजन, इंडियन खाना लोग पूरा वर्ल्ड पसंद करता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट प्रकार की आपको वैरायटीज मिलती हैं, है ना, क्योंकि अपना देश ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला। भाई डाइवर्सिटीज तो ही, किसी भी स्टेट में चले जाइए वहाँ की बोली, है ना, वहाँ का पहनावा,
है ना, हर चीज बिल्कुल आपको अलग मिलती है ना। तो आज के हम इस क्लास में हमने दो एडजेक्टिव्स पढ़े, हमने एडजेक्टिव ऑफ नाउन पढ़ा, हमने एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एडजेक्टिव नाउन बता रहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमने दो पार्ट पढ़े, उसका डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हमने डेफिनेट में क्या पढ़ा कि वो दो प्रकार का होता है, दो भागों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। जो एक ऑर्डिनल होता है ये नंबर शो करता है 1 2 3 4 5 6 40 20 90 100। ऑर्डिनल क्या करता है, ये स्टेज पोजीशन सिचुएशन को शो करता है, उसकी स्थिति है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। हमने भी बताया कि जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं ना अपने से पहले द आर्टिकल को यूज करते हैं। मैंने बताया जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो बिल्कुल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह काम करता है ना, क्वांटिटी की तरह, वो उसी की सिमिलैरिटी में आता है, क्योंकि जो वर्ड्स वहां से उठाए जाते हैं वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यूज कर लिए जाते हैं। फिर हमने दूसरा एडजेक्टिव शुरू किया, प्रॉपर एडजेक्टिव। हमने बताया ये प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से मिलकर बना है, दैट मींस उसकी हेल्प से बनाया जाता है। जैसे ना इंडिया ले लीजिए तो इंडियन बन जाता है, जापान ले लिया तो जापानीज बन जाता है ना, रसिया ले लिया तो रशियन बन जाता है, इटली ले लिया तो इटालियन हो जाता है, अमेरिका ले लिया तो आपको अमेरिकन बन जाता है ना, चाइना लिया तो चाइनीज बन जाता है। तो हमने उनसे ये भी जाना कि ये सब क्या हो जाते हैं अपने, इनके बाद एक नाउन भी होना चाहिए, है ना। नाउन नहीं भी होगा तो कोई जरूरी नहीं कि आई मेट अ रशियन, है ना, सी इज रशियन, तो आप इंडिकेट भी करके बता सकते हो ना कि वो जो औरत खड़ी है, वो जो लड़का खड़ा है, वो जो आदमी खड़ा है वो रशिया से है, इस तरह से भी। पर एडजेक्टिव हम ये समझा रहे हैं कि एडजेक्टिव दो प्रकार से ही आता है, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो नाउन के साथ आता है, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो नाउन के साथ नहीं आता है ना। पर एडजेक्टिव तो होता है, पढ़ लेंगे आप तो समझ जाएंगे कि देखो कंट्री से बिलोंग करते हैं ये वर्ड, है ना, रशियन है, चाइनीज है, जापानीज है, इटालियन है, तो एडजेक्टिव ही है। और कौन से है, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बने हुए, है ना। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, क्लास समझ में आई हो आपको, तो लाइक करें, कमेंट करें, है ना। और जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं और इस टॉपिक में जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं, कुछ कंफ्यूजन है आपको, है ना, कोई डाउट है ना, लेट मी नो इन द कमेंट। और अपने दोस्तों को ये बताएं, है ना, और उन्हें शेयर करें और उनको भी मौका मिले कि वो पढ़ सकें, ठीक है।